Nvidia की GTX 1080 Ti को दुनिया का सबसे लेजेंडरी ग्राफिक्स कार्ड बुलाना गलत नहीं होगा। ये कार्ड 2017 में इंडिया में 70,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ था और ये अपने टाइम के सारे ही गेम्स जैसे कि राइज ऑफ द टूम रेडर, बैटलफील्ड 1 वगैरह को 4K पे रन कर सकता था। लेकिन आज 10 साल बाद 2026 में जब इसकी मार्केट वैल्यू 10 से 12,000 रुपए रह गई है और Nvidia ने इस कार्ड के लिए ग्राफिक्स ड्राइवर भी निकालना बंद कर दिया है, क्या ये 11 GB का पुराना मॉन्स्टर एकदम ही लेटेस्ट गेम्स के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस ऑफर कर पाएगा? वेल, आज हम यही टेस्ट करने वाले हैं एट 1080p यानी फुल HD का रेजोल्यूशन। यहाँ मेरे पास है 2026 के ब्रांड न्यू टाइटल्स जैसे कि रेसिडेंट इविल रेक्विएम, 007 फर्स्ट लाइट एंड फोर्जा होराइजन 6 प्लस और भी कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स। बाकी इस एग्जैक्ट कार्ड को देखें तो यह है MSI का गेमिंग X जो कि आज तक कभी ओपन नहीं हुआ है, यानी थर्मल पेस्ट इसमें वही 9 साल पुराना वाला ही पहले से ही इंस्टॉल्ड है। एंड यस, आई विल बी चेंजिंग इट वेरी सून इन द अपकमिंग डेज। लास्टली कंप्यूटर के स्पेक्स को चेकआउट करें तो सारी की सारी टेस्टिंग मैंने अपने i9 14900K प्लस 48 GB ऑफ DDR5 रैम वाले कंप्यूटर सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड की है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये सारे के सारे गेम्स को मैंने एलगाटो से एक सेपरेट लैपटॉप के अंदर रिकॉर्ड किया हुआ है, जिससे जो भी आप गेम प्ले देख रहे हैं वही रियल गेम प्ले है। अभी करते हैं वीडियो को स्टार्ट विद द फर्स्ट गेम जो कि है ब्लैक मिथ वुकोंग। ब्लैक मिथ वुकोंग के अंदर मैंने बिना किसी FSR की अपस्केलिंग के सिर्फ फ्रेम जनरेशन को ही ऑन करके वेरी हाई प्रीसेट पे जब बेंचमार्क रन किया तो रिजल्ट आई 65 FPS का एवरेज एंड 53.4 FPS का 1% लॉस। फिर मैंने सेटिंग्स को वेरी हाई से हटाकर हाई पे भी गेम को टेस्ट किया तो यहाँ रिजल्ट्स आए 108 FPS का क्रेजी एवरेज अलॉन्ग विद 1% लॉस ऑफ सॉलिड 85 FPS। नेक्स्ट ट्राई किया स्पाइडरमैन 2 एंड यहाँ भी बिना किसी अपस्केलिंग के मैंने सिर्फ FSR फ्रेम जनरेशन को ही ऑन किया एंड एकदम ही मैक्स्ड आउट सेटिंग्स यानी कि वेरी हाई प्रीसेट पे गेम को रन किया। एंड भाई साहब, यहाँ पे गेम ना सिर्फ बहुत ही सुंदर दिख रहा है बल्कि परफॉर्मेंस भी यहाँ पे बहुत ही इंप्रेसिव मिली एज आई गॉट एन एवरेज ऑफ 68 FPS अलॉन्ग विद 47 FPS का 1% लॉस। अगला गेम है एकदम ही लेटेस्ट जेम्स बॉन्ड यानी 007 फर्स्ट लाइट। यहाँ मैंने अपस्केलिंग सेट की क्वालिटी पे, बाकी फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट आपको इस पुराने वाले कार्ड के अंदर यहाँ पे नहीं मिलता है। फिर गेम के ग्राफिक्स को मैंने सेट किया हाई प्रीसेट के ऊपर एंड रिजल्ट्स आर अगेन वेरी इंप्रेसिव एज यहाँ पर मुझे मिले 74 FPS का एवरेज अलॉन्ग विद 48 FPS का 1% लॉस। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि ये एकदम ही लेटेस्ट गेम है जो कि काफी डिमांडिंग है, येट हमारा 1080 Ti इसमें इजीली आपको 70+ FPS ऑफर कर ही देता है। नेक्स्ट इन लाइन इज GTA 5 Enhanced। यहाँ पे मैंने गेम को डाला उसके मैक्सिमम प्रीसेट यानी कि वेरी हाई प्रीसेट पे, कोई अपस्केलिंग कोई फ्रेम जनरेशन को मैंने यहाँ पे ऑन नहीं किया एंड यहाँ उसके बावजूद मुझे मिले 100+ FPS यानी कि 145 FPS का ओवरऑल एवरेज फ्रेम रेट अलॉन्ग विद 74 FPS के 1% लॉस। यहाँ पे जो ऑन नहीं हुआ था वो सिर्फ रे ट्रेसिंग था, बट देन GTX 1080 Ti एक GTX कार्ड है और वहां पे आपको नेटिव रे ट्रेसिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। फिर ट्राई किया Cyberpunk 2077 एंड यहाँ पे हाई प्रीसेट पे अपस्केलिंग सेट टू क्वालिटी एंड फ्रेम जनरेशन टर्न्ड ऑन। मुझे मिले 152 FPS का बहुत ही क्रेजी FPS एंड 1% लॉस एट 115 FPS। इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम अपस्केलिंग ऑफ भी कर देते हो तो भी रिजल्ट में तुमको इजीली 100 FPS के ऊपर तो आसानी से मिलने ही है। ओवरऑल एक्सपीरियंस वेरी स्मूथ, वेरी प्लेबल। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आप इस गेम को 1440p पर भी आसानी से खेल पाएंगे। अब आती है बारी एक और ब्रांड न्यू टाइटल की, वो है रेसिडेंट इविल 9 एंड यहाँ बिना किसी अपस्केलिंग के सिर्फ AMD FSR फ्रेम जनरेशन को ही ऑन करके गेम को डाला है मैंने हाई प्रीसेट पर, हेयर स्ट्रैंड्स कर दिए हैं ऑन एंड यहाँ मुझे फिर से मिले बहुत ही भयंकर एवरेज फ्रेम रेट ऑफ 87 FPS एंड 1% लॉस ऑफ 48 FPS। बाकी ग्रेस के सेगमेंट के अंदर तो मुझे 100 FPS के ऊपर ही फ्रेम रेट्स मिल रहे थे। अगेन विदाउट एनी डाउट बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस बाय द लेजेंडरी 1080 Ti। ओके, लास्टली मैंने यहाँ पे ट्राई किया फोर्जा होराइजन 6 हाई ग्राफिकल प्रीसेट पे, वो भी बिना किसी अपस्केलिंग, बिना किसी फ्रेम जनरेशन के एंड यहाँ पे मुझे बेंचमार्क के अंदर रिजल्ट मिला 62 FPS का एवरेज स्कोर। वहीं इन गेम में तुम्हें 70 FPS के ऊपर के ही फ्रेम रेट मिल जाते हैं और जो 1% लॉस है यहाँ पे वो है 53 FPS के। ओवरऑल मुझे तो यही लगता है कि अगर तुम इन सारे के सारे गेम्स को मीडियम पे खेलने को रेडी हो तो तुम इस कार्ड से आसानी से 1440 पिक्सल की गेमिंग भी कर सकते हो। ये सब देखने के बाद अब बारी आती है मेन कंक्लूजन की एंड यहाँ पे हमने जितने भी गेम टेस्ट करे वो सारे के सारे गेम्स काफी हाई एंड गेम्स थे। यहाँ पर किसी भी गेम के अंदर हाई सेटिंग पे GTX 1080 Ti ने 60 FPS के मार्क्स से नीचे FPS कभी भी नहीं दिए, यानी कि आज भी 1080 पिक्सल के रेजोल्यूशन के ऊपर आप हाई सेटिंग पे इस 9 साल पुराने कार्ड के अंदर आराम से सारे गेम्स खेल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि इसमें आपको 11 GB की VRAM मिलती है
तो अगर आप चाहो तो इसमें आराम से 1440 पिक्सल के अंदर भी गेम्स को आसानी से प्ले कर सकते हैं। ऑल फैक्ट्स नो कैप। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या 2026 में आपको सेकेंड हैंड 1080 Ti को परचेस करना चाहिए या नहीं। वेल, टेक्निकली तो नहीं परचेस करना चाहिए बिकॉज इसके ग्राफिक ड्राइवर अब मार्केट में लॉन्च होना बंद हो चुके हैं, लेकिन यू कैन बाय इट बिकॉज देखो, इवन दो ये ग्राफिक्स कार्ड 220 वॉट तक की हाई पावर कंज्यूम करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 10 से 12 हजार रुपए के प्राइस सेगमेंट के अंदर दिस इज लिटरली द बेस्ट जीपीयू आउट इन द एंटायर मार्केट राइट नाउ। हालांकि एक एक्सेप्शन जरूर है कि अगर आप थोड़ा सा पैसा बढ़ा के अपने लिए एक 3070 परचेस कर लेते हैं समवेयर इन द रेंज ऑफ अराउंड 15,000 रुपीज, तो वो आपको डेफिनेटली परचेस कर लेना चाहिए बिकॉज उसमें आपको प्रॉपर DLSS मिल जाएगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली 2026 में ही 3060 दोबारा से रिलॉन्च हुआ है, विच मीन्स के जो 3000 सीरीज है उसका ड्राइवर सपोर्ट काफी लंबा रहने वाला है। लेकिन देन इफ यू आस्क फॉर माय सब्जेक्टिव ओपिनियन, तो भाई हैंड ऑन माय हार्ट एंड आई विल बी ऑनेस्ट कि इफ यू एवर गेट अ चांस टू परचेज द 1080 Ti एंड वो तुम्हारे बजट में अवेलेबल भी हो, तो आई वुड सजेस्ट यू कि तुम्हें उसे परचेज कर ही लेना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल पुराना ग्राफिक्स कार्ड है, बल्कि इसीलिए कि ये अपने एंटायर लाइनअप का आखिरी राक्षस है, और खासकर इसीलिए भी कि ये पीसी मास्टर रेस और पीसी गेमिंग हिस्ट्री दोनों का ही एक बहुत ही वाइटल चैप्टर भी रहा है। बाकी आप बताएं, हैव यू एवर यूज्ड द GTX कार्ड, या हैव यू एवर सीन द टाइम जब गेमिंग में AI इतना प्रोमिनेंट नहीं था? ड्रॉप करें अपने कमेंट्स, लाइक भी करें। बाकी फील फ्री टू सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वन।